हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार सुपर 10 अकेडमी में, जहां मैं हरिओम यादव फिर से आपके साथ हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था बेसिक के बारे में। हमने बेसिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं बेसिक के 4 से 5 लेक्चर लेने वाला हूं। इन 4 से 5 लेक्चर में हम बेसिक को इतना कवर कर लेंगे जिससे कि आपको कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मैंने आपसे बात की थी। लास्ट क्लास में हमने नाउन को डिस्कस किया था, नाउन के साथ हमने लेटर को भी डिस्कस किया था। लेटर्स क्या होते हैं हमने पूरा समझा था कि किस तरह से साउंड्स होते हैं। इन सब बातों पे हमने बात की थी, इन सब चीज़ों पे हमने बात की थी। तो अब जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें हमने नाउन का एक छोटा सा पार्ट छोड़ा रखा था और ये पार्ट था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने कल जानबूझ के ये पार्ट छोड़ा था ताकि हम आज इसको डिस्कस कर सकें, बिकॉज ये जो पार्ट मैंने इसे कवर कराना है ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है और मैं चाहता हूँ आप इसको बेसिक्स में ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में ये ग्रामर में कोई ज़्यादा वेटेज रखता नहीं है। बेटर है आप इसे अभी कंप्लीट करें। आज की वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है इसी के साथ, क्योंकि यही आपको जानना ज़रूरी रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जस्ट एक क्वेश्चन, आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अब तक क्या समझते हैं, क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। कल मैंने बताया भी था एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन नाउन को बोलते हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उन नाउन को बोलते हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते। यस, जैसे मैंने बोला मैन, क्या ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। मैंने बोला पेन, बिल्कुल करता है। देखो ये रहा पेन, ये रहा मैन। इसी तरह से और सारे नाम जो मैं लिखूंगा, जैसे मैंने बोर्ड लिखा, पेज लिखा, मार्कर, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं लव, क्या ये एग्जिस्ट करता है? बोलो सर करता तो है, पूरी दुनिया में लव ही लव है। बिल्कुल सही, लव है, लेकिन ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करते जिसको आप छू सकें। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इनको हम अपने सेंस ऑर्गन्स जो 5 अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनसे आप इनको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये नेम होते हैं नेम ऑफ फीलिंग। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके क्या होते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। दोस्तों, मैंने कल ही बताया था कि आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। मैं एक एक चीज़ को बहुत क्लियर समझाऊंगा। ये प्रॉपर फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा, ये क्या होते हैं? ये नेम होते हैं। किसके नेम होते हैं? नेम ऑफ फीलिंग्स। और किसके नाम होते हैं? ये नेम ऑफ एट्रीब्यूट यानी एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हुआ, फीलिंग्स हुआ, नेम ऑफ वर्ब हुआ, एक्शन हुआ, इन सब के नाम होते हैं। इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, तो हम इन्हें छू नहीं सकते, ये टेंजिबल नहीं है। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। मैं 2-4 एग्जाम्पल लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ फ्रेंडशिप, दोस्तों आप फ्रेंड को टच कर सकते हैं लेकिन उसकी दोस्ती को टच नहीं कर सकते। ओके, मैं आपसे बोलता हूँ क्लेवरनेस। क्या आप चालाकपन को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हैप्पीनेस बोलते हैं, क्या आप इसको टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इन वर्ड को टच नहीं कर सकते। आप HATE हेट, इसको टच नहीं कर सकते। तो आप, ये सब क्या है? ये सब नाम है। आप किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो लड़की जो होती है वो सुंदर होती है। अब जो सुंदर है वो उसकी क्वालिटी है। इस क्वालिटी का नाम होता है ब्यूटी। आप उसकी सुंदरता को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। NATUR नेचुरल। आप नेचुरल चीज़ों को टच कर सकते हैं? नहीं। नेचुरलिटी, ITY।
इसको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नेचुरल आपका एडजेक्टिव, इससे मैंने ITY लगा के नाउन बनाया है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को टच नहीं कर सकते, ये आपके टेंजिबल नहीं है, यही हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों आगे इस बारे में जानने की ज़रूरत ये पड़ जाती है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, इन सबको हम थोड़ा सा देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम डिवाइड करें तो 2 टाइप के होंगे, एक तो एट्रीब्यूटिव और दूसरा हमारा वर्बियल। एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, वर्बियल क्या होते हैं, इनको भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं। एट्रीब्यूटिव जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो नाउन सबसे पहला तो फॉर्मेशन से बनते हैं। फॉर्मेशन दोस्तों यही है इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं आपको ये नाउन पढ़ा रहा हूँ। यही है इम्पॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मेशन कैसे करेंगे। केवल और केवल फॉर्मेशन के लिए हम इस नाउन को पढ़ने वाले हैं। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपके लिए, यूज़फुल वैसे भी नहीं है, जितना यूज़फुल है वो इतना पार्ट तक है। अगर आप टेट वेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है एट्रीब्यूटिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वर्बियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो ये सब थोड़ा बहुत उसमें पूछ लिया जाता है, तो वहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप फॉर्मेशन इसका समझिए कि फॉर्मेशन से कैसे बनते हैं। और दूसरे होते हैं ओरिजिनल वर्ड। मैं इनको अभी आपको डिस्कस करता हूँ। आप वर्बियल में देखिएगा, वर्बियल ऐसे नाउन जो वर्ब से बनते हैं। अगर कोई वर्ब नाउन बना दे तो वर्बियल नाउन बन जाता है। जैसे आपको इसके 2 तरीके पता होंगे, एक तो वर्ब इटसेल्फ वो खुद ही काम करे वर्ब का, और दूसरा नाउन में फॉर्मेशन लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। अगर आपको पता हो जेरंड फॉर्मेशन जो होता है वर्ब प्लस आईएनजी, ये भी हमारा नाउन का काम करता है। तो इस तरह से ये तो आपका स्ट्रक्चर रहा। अब मैं स्ट्रक्चर को आपको डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मेशन क्या होता है ये मैं सबसे बाद में पढ़ाने वाला हूँ, पहले इन सबको बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। पहले इसको बता देता हूँ ओरिजिनल वर्ड। दोस्तों कुछ ओरिजिनल वर्ड अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करते हैं, उनको हम एट्रीब्यूटिव नाउन में रखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने जो वर्ड लिखा था लव, मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ हेट, ADORE, अडोर। इस तरह के मैं वर्ड लिखता हूँ। एक वर्ड आपका एंजाइटी, एंगर। ये जो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब वो नाउन है जो एट्रीब्यूटिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। चलिए दोस्तों ओके, वर्ब देखिए। अब वर्ब से कैसे बनेंगे, कुछ अपने आप में वर्ब हैं जो खुद ही काम करते हैं। जैसे मैंने गो बोला, मैंने रन बोला, मैंने मूव बोला। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये तीनों वर्ब भी हैं और ये तीनों नाउन भी, इनमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में नाउन का काम भी करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम करती है। आप इसकी एग्जांपल भी देख लीजिएगा किस तरह से। जैसे मैंने बोला स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब होता है सोना और ये अपने आप में नाउन का काम कर जाता है। जैसे कि गोइंग, ये भी अपने आप में नाउन का काम कर जाता है। मैंने बोला स्मोकिंग, ये भी अपने आप में नाउन का काम कर जाता है। जैसे टीच में ING लगा दूं मैं, टीचिंग, ये नाउन का काम कर जाता है। ड्राइविंग हुआ, ये सब जितने भी वर्ब हैं उनमें हम ING लगाएं तो हम नाउन की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं और जेरंड बना सकते हैं। तो ये हमारी 3 बातें हैं, इनको आप समझ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए फॉर्मेशन, क्योंकि फॉर्मेशन अब लंबा चलने वाला है। इसके बारे में बता देता हूँ फॉर्मेशन क्या है। जब भी हम नाउन को फॉर्म करते हैं किसी दूसरी नाउन से, चाहे हम TION लगा के बनाएं, चाहे हम MENT लगा के बनाएं, चाहे CY लगा के बनाएं, चाहे RY लगा के बनाएं, चाहे TY लगा के बनाएं। जैसे मैंने अभी TY लगा के एक वर्ड बनाया था आपके सामने। तो इस तरह से जितने सारे हम वर्ड बनाते हैं वो सब फॉर्मेशन में आ जाते हैं। और ये फॉर्मेशन से जो नाउन बनती है वो कौन सी नाउन होती है, एट्रीब्यूटिव नाउन। आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप टेट, सुपर टेट ये एग्ज़ाम हुए, चाहे आप SSC के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी यूज़फुल रहता है, बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। और मोस्टली इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन आ जाता है एक क्लियर कि उसमें से कौन सा नाउन ये रहेगा, तो वहाँ पर इसको पूछा जाता है। तो ये यूज़फुल उन बच्चों के लिए ज़्यादा हैं जो टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों
फॉर्मेशन जानना आपको ज़रूरी है। करीब मैं आपके 10 से 12 सफिक्स लिखाऊंगा, जिन सफिक्स का प्रयोग करते हुए हम कोई नाउन बनाते हैं, और वो जो नाउन होगी वो आपकी एट्रीब्यूटिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगी। बस इतना सा आपको जानना है। हाँ तो दोस्तों, फॉर्मेशन वाली नाउन की हम जैसे बात कर रहे थे, मैंने सारे के सारे लिख दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे वर्ड हैं जो हम फॉर्मेशन से बना सकते हैं, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये इतने ही नहीं है, इनके अलावा और भी हैं। अभी वीडियो को पॉज करते हुए मैं उनको भी आपके सामने लिख दूंगा। पहले हम इन पर बात कर लेते हैं। ये आपके फॉर्मेशन वाले वर्ड हैं और सबके सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नेस। दोस्तों, कुछ सफिक्स हैं जिनको लगाते हुए हम फॉर्मेशन करते हैं। तो वो सफिक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हम नेस पर बात करते हैं। नेस से जो वर्ड बनाते हैं वो है लॉनलीनेस, क्राफ्टनेस, ब्लाइंडनेस, एड्रॉइटनेस, काइंडनेस, स्विफ्टनेस, और ये सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से शिप से बनाने वाले वर्ड हैं, सीवाई से बनाने वाले टीवाई, मेंट, tion, ance और हुड। इन सब से बनाने वाले वर्ड आपके सामने ये रहे। चलिए अभी इन सब वर्ड से मीनिंग भी आप लिख लीजिए ताकि लगे हाथ आपको सबकी मीनिंग भी याद हो जाए। लॉनलीनेस, अकेले रहना, अकेलेपन को हम बोलते हैं लॉनलीनेस। क्राफ्टनेस, क्राफ्ट मतलब होता है चतुराई से कोई काम करना, क्राफ्ट करना, कोई चीज़ बनाना, क्राफ्टनेस हो जाएगा। ब्लाइंडनेस, अंधापन। एड्रॉइट माने दक्ष होता है, किसी काम में निपुण होता है, स्किल होता है। ये एड्रॉइट से बना है। एड्रॉइटनेस यानी किसी की चीज़ में निपुण होने को नाउन को हम बोलेंगे। काइंडनेस, दयालुता। स्विफ्टनेस होता है जो चीज़ें बहुत स्विफ्ट करते हैं, आसानी से करते हैं, ईजी करते हैं। स्विफ्टनेस तेज़ी से, आसानी से। SIP, शिप लगा के जो हम नाउन बनाते हैं वो देख लीजिए। और ये इतने ही नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए हैं, बाकी ऐसे हज़ारों हैं। आप उन सबको जब भी आप वर्ड देखें उनमें कोशिश कीजिएगा किसमें SIP लगा है, किसमें TION लगा है, क्या लगा हुआ है, और फिर आप कोशिश कीजिए कि क्या वो नाउन है, क्या वो IVE लगाया है तो क्या वो एडजेक्टिव है, या फिर वो ER लगाया है तो वो डूअर है, क्या है वो, जो भी है। लेकिन आप अब अपना फोकस कीजिएगा, जब भी आप सफिक्स पीछे देखें तो कोशिश कीजिए वर्ड को पहचानने का। यहाँ से हम वर्ड को पहचानते हैं SIP लगाने से। फ्रेंडशिप को आप जानते हैं, फ्रेंडशिप। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता जिसे बोलते हैं। ऑनरशिप, अधिकार जिसे बोलते हैं। डिक्टेटर होता है, डिक्टेट माने होता है किसी पर रूल करना, शासन करना, हुक्म चलाना, तो उससे बनता है डिक्टेटरशिप। मालिकाना जिसका मतलब होता है। हार्डशिप क्या होता है? हार्डशिप का मतलब होता है तंगी, यानी कि मेहनत से जो पैसा कमाया जाता है लेकिन नहीं आ रहा है फिर भी हाथ में, दैट इज हार्डशिप यानी कि तंगी। तो जो स्थिति होती है उसको हम हार्डशिप बोलते हैं। लिटरेसी क्या होता है? लिटरेट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शिक्षित, उससे बनता है लिटरेसी यानी कि शिक्षा। इम्पॉर्टेंसी, किसी चीज़ इम्पॉर्टेंट से ये वर्ड बना है, ये असल में इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है, उससे बनता है इम्पॉर्टेंसी। एडवोकेट माने मदद करना होता है, इससे बनता है एडवोकेसी यानी कि मदद। फ्रिक्वेंट किसी कोई चीज़ कितनी फ्रिक्वेंट है, कितने टाइम ऑफ इंटरवल में रिपीट हो रही है, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंट एक्शन, और उससे बनता है फ्रिक्वेंसी। डेमोक्रेसी आप जानते ही हैं, जनता का शासन होता है, ये डेमोक्रेट से बना हुआ है। डेमोक्रेट वो उस बंदे को बोलते हैं, उस विस्तार को बोलते हैं जो डेमोक्रेट है, यानी कि लोगों के जो शासन है उस पर बिलीव करता है। लॉयल्टी आप जानते हैं, लॉयल्टी किसी के प्रति वफादार होना। स्टुपिडिटी आप जानते हैं। सेंसिटिविटी, बीइंग सेंसिबल। डेक्स्टर, ये वर्ड आप ध्यान दीजिए, डेक्स्टर। ये जो डेक्स्टर वर्ड है ये लैटिन वर्ड है डेक्स्टर, और इससे कई सारे वर्ड बनते हैं। ये यहाँ पर जो है डेक्स्टर लिखा हुआ है, इससे मैं 2-3 वर्ड आपको बता देता हूँ। हालांकि जब मैं वोकैब क्लास आपको पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा कि रूट वर्ड से हम किस तरह से वर्डों को बनाते हैं, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ डेक्स्टर एक रूट वर्ड है, इससे भी हम बनाते हैं। एड्रॉइट, ये भी आपका एक रूट वर्ड होता है। अभी मैं डेक्स्टर का बताता हूँ। डेक्स्टर से 2-3 वर्ड बनते हैं। एक बनता है एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर क्या होता है? एम्बीडेक्स्टर उस इंसान को बोलते हैं, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर का मतलब जो दोनों हाथों से स्किल्ड काम कर सके, तो एम्बीडेक्स्टर हम उसे बोलते हैं। और डेक्स्टरिटी वहीं से आता है कि अगर कोई स्किल्ड है तो डेक्स्टर है, और डेक्स्टर से बना डेक्स्टरिटी यानी कि निपुणता किसी चीज़ में। हॉनेस्टी, ईमानदारी। मैनेजमेंट आप जानते हैं, गवर्नमेंट। इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, प्लेसमेंट होता है कॉलेजों में जानते हैं। अचीवमेंट किसी चीज़ को हासिल करना, पनिशमेंट। ये सारे वर्ड आपके सामने क्लियर हैं। तो मेंट लगाने से, TION लगाने से, TY लगाने से, CY लगाने से, ISM लगाने से, NS लगाने से, SIP लगाने से क्या बनता है, ये आप अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए।
क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम्स के लिए उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। दूसरा देखिए TION लगाने से, TION लगाने से ये वर्ड है करप्शन, डेडिकेशन। आप जानते ही हैं किसी के प्रति किसी डेडिकेशन होता किसी चीज़ के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति। इंट्रोडक्शन आप जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन यानी खोज करना, जांच पड़ताल करना। पॉपुलेशन जानते हैं। ANCE लगाने से जो वर्ड बनते हैं ऑडियंस। ऑडियंस सभागार में जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं, लोग उपस्थित होते हैं, उन्हें ऑडियंस बोलेंगे। इम्पोर्टेंट से बना है इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंसी दोनों। प्रूडेंट से बनता है प्रूडेंस। प्रूडेंट मतलब होता है होशियार, काबिल, और उससे बनता है प्रूडेंस। कॉन्फिडेंस आप जानते हैं। हुड, HWD हुड लगाने से ब्रदरहुड बनता है, फादरहुड, मदरहुड, नाइबरहुड, रेगीहुड, इस तरह के कई सारे हुड बनते हैं। और इसका मतलब होता है ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, फादरहुड का मतलब पितापन, नाइबरहुड का मतलब पड़ोसीपन। ये आपके अंदर बीइंग क्वालिटी होती हैं। आप नाइबरहुड की एक क्वालिटी होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने जो देखे हैं वो जस्ट फॉर्मेशन देखे हैं कुछ वर्ड्स के, और ये फॉर्मेशन सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक की जान है। आप इसे पढ़िएगा और आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मैं अभी कुछ और फॉर्मेशन लिख देता हूं, जब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं फिर वो फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट होंगे। आप कोशिश कीजिए तब तक इन फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और सफिक्स देखते हैं और उनसे बढ़ने वाले वर्डों को हम देखते हैं। ये सब वर्ड वही लिखे हुए हैं, मैंने वीडियो को पॉज करते हुए सब लिख दिए थे ताकि आपका टाइम बचे। तो एक बार इन सब की मीनिंग हम जान लेते हैं। ISM लगाने से हमारे ये सब वर्ड बनते हैं। RY लगाने से इस तरह के, एज लगाने से ये, L लगाने से ये, ING लगाने से ये वर्ड हैं, और URE लगाने से प्रेशर वैसर, ये सब आपके वर्ड हैं। सबका मीनिंग मैं एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आप इनको नोट डाउन कर लें और लिख लें। और आपका काम बस इतना ही है कि आप जब भी पढ़ें तब आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टूड करने की कोशिश करें। जैसे ही आप न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ते हैं तो वर्ड में फोकस कीजिएगा कि उसका सफिक्स क्या है। जैसे आप सफिक्स देखते हैं आप पहचानने की कोशिश करें कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ISM लगाने से आप टेररिज्म देखते हैं। टेररिज्म भी टेरर से रिलेटेड है, टेरर से बनता है ये वर्ड। टेरर मतलब क्या होता है? आतंक, तो आतंक से बनता है टेररिज्म। सोशलिज्म, सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक, सामाजिक से बनता है सामाजिकता, सोशलिज्म होता है। क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म क्रिटिक से बनता है। क्रिटिक मतलब क्या होता है? क्रिटिक का मतलब वो होता है जो आलोचना करता है। तो आलोचना करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है। क्रिटिक इससे वर्ड बनता है, और क्रिटिक वो बंदा होता है जो क्रिटिसाइज करता है। और क्रिटिसिज्म क्या होता है? आलोचना का जो नाम होता है वो है क्रिटिसिज्म। स्लॉगिज्म आप पढ़ते हैं रीजनिंग में। स्लॉगिज्म मतलब कथन करनी जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो कथन होता है स्लॉगिज्म होता है। कैपिटलिज्म क्या होता है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसी कंट्री जहाँ पर कैपिटल क्लास फेवर हेड होती है, मतलब इन्फ्लुएंस में होती है, वो कंट्री में कैपिटलिज्म होता है। तो ये उससे रिलेटेड है। ट्रूइज्म ऐसी कोई कहावतें जो स्वतः सिद्ध होती हैं, जैसे हिंदी में हम एक बार देखते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इस तरह की कोई कहावत है, तो उस तरह का ट्रूइज्म होती हैं। रेसिज्म क्या होते हैं? रिलेटेड टू रेस। रेस मतलब एक प्रजाति, एक विशिष्ट प्रजाति को लेकर आप कोई कमेंट करते हैं, जैसे हम काला बोलते हैं किसी को, अफ्रीकन्स को जो काला बोला जाता है, दैट इज रेसिज्म। फेमिनिज्म, फेमिनिज्म होता है रिलेटेड टू फेमाइन। फेमाइन मतलब क्या होता है? फेमाइन का मतलब वुमेन, तो वुमेन से रिलेटेड वर्ड है फेमिनिज्म। RY लगाने से हमारे ये वर्ड बनेंगे। रॉबरी आप जानते हैं, चोरी डकैती। ब्रेवरी, बहादुरी। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री आप जानते हैं। एडवाइजरी, एडवाइजरी जारी करती है। एडवाइजरी मतलब जो आपकी रिलेटेड टू एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जैसे अभी WHO ने एडवाइजरी जारी की थी कि आपको कोविड-19 से कैसे बचना है। रिकवरी आप जानते हैं, पैसा रिकवर करने के लिए रिकवरी वर्ड यूज़ करते हैं। ऑर्डनरी आप जानते हैं, ऑर्डिनेट से बनता है सामान्य दर्जे का। एडवांटेज, एज लगाने से आपका वर्ड बनता है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब जब आप किसी चीज़ से कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, दैट इज़ एडवांटेज। शॉर्टेज किसी चीज़ का। स्टोरेज, स्टोरेज किसी चीज़ के स्टोर करने को स्टोरेज। शॉर्टेज कोई चीज़ को छोटा करना, शॉर्टेज। पैकेज जानते हैं। बॉन्डेज, बॉन्ड जब हम करते हैं तो दैट इज़ बॉन्डेज। ब्रेकेज, टूटन फूटन को हम ब्रेकेज बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ मोबाइल ये टूट गए हैं और ये कबाड़ में इकट्ठे पड़े हैं, दैट इज़ ब्रेकेज। तो वो आपकी ब्रेकेज रखी हुई है, टूटन फूटन। ए लगाने से जो बनते हैं अप्रूवल आप जानते हैं, अप्रूव से बनता है अप्रूवल। रिमूव से बनता है रिमूवल। ये सब वर्ड से वर्ब से बन रहा है। फेस्टिवल आपका एक वर्ड है। प्रपोज से बनता है प्रपोजल। टर्मिनेट से बनता है टर्मिनल। एंड प्रोफेशनल, प्रोफेशन से बनता है प्रोफेशनल।
आईएनजी लगाने, ये सब वर्ब से बनते हैं। ये देखिए ये वर्ब से बनने वाली नाउन है। आप देख लीजिए, स्पीक वर्ब होती है, डेकोरेट वर्ब होती है, क्रैम क्रैम माने रटना एक वर्ब होती है, लर्न वर्ब, ये सब वर्ब से बनने वाले हैं। तो आप इनका मीनिंग जानते हैं। डेकोरेटिंग का मतलब एक अलग है। प्लेजर आप जानते हैं, मिक्सचर आप जानते हैं। प्लेजर का मतलब क्या होता है? कोई आनंदमयी स्थिति वगैरह होती है, या खुशियाँ जैसे हम बोल सकते हैं। मॉइस्चर आप बनते हैं, ये मोस्ट से बनता है। मोस्ट का मतलब होता है नम, मोस्ट का मतलब नम, और मॉइस्चर मोस्ट से बना है। होप आपको ये वर्ड रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। बार बार मैं इन वर्डों को इसी तरह समझाऊंगा, ये तोड़ तोड़ के हम इनको पढ़ सकते हैं। कैरिकेचर एक वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैरिकेचर, इसको मैं बताना चाहूँगा। कैरिकेचर एसएससी ने पूछ लिया है। कैरिकेचर क्या होता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति का नक्शा बनाते हो और वो कार्टून टाइप का नक्शा बना देते हैं, दैट इज़ कैरिकेचर। आप दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं कैरिकेचर आते हैं। द हिंदू पढ़िएगा, उसमें कैरिकेचर नीचे बने होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कैरिकेचर, और उसमें 2 कार्टून छपे होते हैं और कार्टून के रूप में वो कुछ बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दैट इज़ कैरिकेचर। डी नेचर का मतलब ये भी आप समझिए। डी नेचर, कैप्चर का मतलब कैप्टिविटी से है, यानी कि किसी को पकड़ लेना, कैप्टिवेट कर लेना, पकड़ में रख लेना, ये कैप्चर है। डी नेचर का मतलब क्या होता है? आप किसी के नेचर को डी मतलब विकृत कर रहे हैं। ये जो पेन आप देख रहे हैं दिखने में बहुत सुंदर सा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, मैंने डी नेचर कर दिया, यानी कि चेहरा बिगाड़ दिया इसका। ये डी नेचर है। आप किसी भी चीज़ को डी नेचर कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने इस बोर्ड को डी नेचर कर दिया, आपने इसमें खरोंचें मार दी, डी नेचर कर दिया। तो विकृत कर देना, उस चीज़ को बिगाड़ देना, दैट इज डी नेचर। प्रेशर जानते हैं, लिटरेचर जानते हैं। तो ये वो वर्ड आपके हो गए जो फॉर्मेशन से बनने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ बेसिक का नाउन जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब जो वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं इसमें आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाला हूँ। मैं प्रोनाउन को यहीं बता देता हूँ, इन सबको आपको वीडियो पॉज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। प्रोनाउन, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये आपका बेसिक चल रहा है, तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूँगा क्योंकि मुझे 5 ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करना है। प्रोनाउन, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको प्रोनाउन की, बस इसी के लिए मैं इसका बेसिक पढ़ा रहा हूँ। प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है। प्रोनाउन को आप कैसे समझेंगे? प्रोनाउन होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जब आप नाउन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो जो वर्ड नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले कुछ एग्जाम्पल्स से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इनको आप बचपन से देखते हैं, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। आई हुआ आपका प्रोनाउन होता है, वी आपका प्रोनाउन होता है, दे आपका प्रोनाउन होता है। आप यही सब जानते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अब थोड़ी और आगे बढ़िएगा, अब प्रोनाउन कुछ और भी हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। दोस्तों ये भी आपके प्रोनाउन हैं। जी हाँ। ईच अदर, वन एनोदर, ये भी आपके प्रोनाउन हैं। आप जिसे ऑल पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, फ्यू पढ़ते हैं, मैनी मच पढ़ते हैं, मैनी पढ़ते हैं, ये सब आपके प्रोनाउन में आते हैं। आप ईच पढ़ते हैं, आपके प्रोनाउन में आ जाते हैं। हालांकि मैं इन सबको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, डिटेल में नहीं, केवल सरफेशियल डिस्कस करूंगा। तो सरफेशियल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने में ये है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप कोशिश कीजिए उसमें प्रोनाउन फाइंड कर पाएँ। मैं कंप्लीट लॉजिकल पढ़ाता हूँ, इसीलिए आप देख लीजिए, केवल प्रोनाउन के डिफरेंस ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन का आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने बोलता हूँ आई एंड वी आर टू वर्ड्स, which act एज ए प्रोनाउन। एक ये सेंटेंस है, आप कोशिश कीजिएगा इसमें आपने प्रोनाउन क्या फाइंड करना है। पहला तो ये प्रोनाउन यही है। देखिए ये प्रोनाउन जो लिखा हुआ है वो नाउन है, वर्ड प्रोनाउन है लेकिन नाउन है, ये इस वर्ड का नाम है। ओके,
चलो अब आप में से कई सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे सर इसमें आई, जैसा कि हमने आई मिल गया है और बी मिल गया है, तो आई और बी आपके क्या हैं, प्रोनाउन है। लेकिन ये पूरी गलत बात है, आई और बी यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। मैं पिछली एक आध क्लास में और बता चुका हूँ, या फिर मैं नहीं बता चुका तो मैं यहाँ बता देता हूँ। मैंने अभी बताया रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। अगर ये वर्ड रिप्लेसमेंट कर दें, अच्छा आपको एक बात याद होगी तो आप देखिएगा, लास्ट क्लास में जब मैंने नाउन के बारे में शुरुआत किया था तब मैंने बताया था कि नाउन होते क्या हैं। नाउन वो होते हैं जो नाउन एवरीवेयर, एवरीथिंग इज नाउन, मतलब किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, मैंने ये डेफिनेशन दी थी, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या हुआ कि ये तो वर्ड का भी नाम है, ये नाम वर्ड का भी है, ये भी इसका नाम है, खुद का नाम है, ये खुद का नाम है। यानी कि मैंने तब बताया था कि बाय नेचर हर वर्ड अपने आप में नाउन है। तो वर्ड सबसे पहले नाउन है, उसके बाद में जो एक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या होगा, क्या बनेगा। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट करने का अगर काम करेगा तो प्रोनाउन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इन वर्डों को देख लेते हैं, क्या ये रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो देखो जरा रिप्लेसमेंट क्या होता है उसे देखिएगा। जैसे मैंने बोला रवि इज माई स्टूडेंट, मैंने रवि के लिए बोला, लिख सकता हूँ ही इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। इस सेंटेंस में मैंने सेंटेंस को बढ़ाया और आगे मैंने ही लिखा। आप मुझे बताइए ही किसके लिए आया है? ऑब्वियस है, मैं रवि की बात कर रहा हूँ, रवि के लिए मैंने ही लगाया है। अच्छा आगे मैं बढ़ता हूँ और मैंने बोला आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर आई यूज़ किया है और यहाँ पर हिम यूज़ किया है, ये दोनों भी अपने आप में प्रोनाउन है। ये जो आया है हिम, ये किसके लिए आया है? मैंने बोला है रवि मेरा स्टूडेंट है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये आई मेरे लिए आया है, हिम आया है रवि के लिए। तो दोस्तों आप देखिए ही हिम ये दोनों को मैं रवि के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए ये दोनों की दोनों रवि से रिप्लेसेबल हैं, ये रिप्लेसेबल हैं। अगर मैं इसको काट के रवि लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ही आया है वो अपने लिए नहीं आया, ये रवि के लिए आया है। ओके, आई खुद अपने लिए नहीं आया, यहाँ आई का कोई मीनिंग ही नहीं है। आई किसके लिए आया है? मेरे लिए। ये किसके लिए आया है? मेरे लिए, ये मेरे लिए आया है। जैसे आप भी यूज करते हैं इन वर्ड्स को। तो यहाँ पर आई हुआ, हिम हुआ, ये सब जो वर्ड हैं, ये सब वर्ड आपके क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं प्रोनाउन। इस सेंटेंस को जरा आंसर करें तो देखेंगे, मैंने यहाँ बोल रहा हूँ कि आई एंड बी आर टू वर्ड, ये दो वर्ड हैं। जैसे और वर्ड होते हैं वैसे ये भी वर्ड हैं, विच एक्ट एज ए प्रोनाउन, जो कैसे काम करते हैं? प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रोनाउन की तरह काम करते हैं, उनमें से ये दोनों वर्ड भी है जो प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। क्या ये किसी नाम को रिप्लेस कर रहे हैं? क्या ये किसी राम, श्याम, सीता, गीता किसी को रिप्लेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोनाउन नहीं है। आप समझ लीजिए, और आप इस तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोनाउन होते क्या हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर इस आई ने रिप्लेस किया है मेरे नाम को, इसीलिए जैसे मैं इसकी जगह हरिओम भी लिख देता हूँ तो काम चलेगा। यहाँ पर इस ही ने रवि को रिप्लेस किया है, अगर मैं रवि लिख दूंगा तो भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर आई और बी की जगह मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा। इसीलिए आप रटकर मत बैठिएगा कि आई आपका प्रोनाउन होता है, बी आपका प्रोनाउन होता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि इस तरह से काम चलने वाला है। ये आपका हुआ केवल इसका इंट्रोडक्शन, केवल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, ये तो केवल आपका एक्सप्लेनेशन हुआ कि प्रोनाउन होता क्या है। इसमें मैं थोड़ा सा और आगे आपको बताना चाहूँगा, जो आप केवल इन्हीं बेसिक क्लासों में समझ लीजिएगा, वो आपको ज़रूरी है समझना, और वो है आपका टाइप ऑफ नाउन, प्रोनाउन।